Assalamualaikum, welcome and welcome back with another YouTube video. So this is my routine vlog or study vlog you can say. सबसे पहले मैं सुबह जल्दी ही उठ गई थी और उसके साथ मैं अपने स्किन केयर आप लोगों को दिखा रही हूँ, जो कि ऑलमोस्ट मैं हर वीडियो में दिखाती हूँ, विच इज़ मस्ट। अच्छा, ये हजराज ऑर्गेनिक का एक लिप बाम है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इसको आई गेस एक्सपो सेंटर से लिया था और इतना हाइड्रेटिंग लिप बाम है, इतने अच्छे और प्लम्पी लिप्स कर दिए हैं कि बस। उसके बाद मैं अपना नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली गई थी। तो नाश्ते में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया, सिर्फ कॉफ़ी ही ली थी। अच्छा, कॉफ़ी का ये सीन था कि भाई बहुत देर में ही कॉफ़ी बनती है। उसको जस्ट आपको फेंटना होता है और उसमें अंदर गर्म दूध डाल देना होता है अगर आपको कोल्ड कॉफ़ी चाहिए तो। वही खैर, मुझे आज कवर करने थे फ़िज़िक्स का चैप्टर 5, और जो कि मैं पूरा तो नहीं कर सकी, लेकिन मैंने स्टिल कोशिश की कि मैं करूं, क्योंकि मेरे जो स्टैंड अप्स हुए थे उसमें मुझे फ़ील हुआ कि मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है। तो मैंने सोचा अब मैं दोबारा से उन सारे चैप्टर्स की तैयारी करूँ जिसकी मेरी तैयारी अभी कच्ची है, या मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है जिसमें तैयारी मेरी नहीं है। तो इसके लिए मैंने सोचा मैं अपने पास्ट पेपर्स निकालती हूँ। कुछ पास्ट पेपर्स हैं, कुछ स्टैंड अप पेपर्स हैं और कुछ अदर कोचिंग के पेपर्स हैं जिसको मैंने गो थ्रू करना था। तो वो भी मैंने सोचा आज मैं सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करूँगी। इतने में मेरी कॉफ़ी भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। एंड आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। वैसे भी अभी तो न्यू ईयर आ गया, न्यू ईयर का रेजोल्यूशन ऑब्वियसली सारे लोगों का यही होगा कि अच्छा सा क्या कहते हैं एकेडमिक अपना कमबैक लेकर आना है। एंड सेम एज़ मी, मेरा भी यही है, बट मैं मोटिवेट नहीं हो रही, बार बार डिमोटिवेट हो रही हूँ। सो प्लीज़ गाइज below in the comment how you motivate yourself you। सो दैट्स वाई यही आजकल कुछ सीन्स चल रहे हैं। एंड साथ में मैंने मैथ्स की भी प्रिपरेशन करनी है फ़िज़िक्स के साथ साथ। ये दो वो सब्जेक्ट हैं एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट जिसको मुझे लेके चलना ही पड़ता है, क्योंकि दो मेन सब्जेक्ट्स यही हैं। बाकी कंप्यूटर का बहुत इजी पीजी सीन है मेरा, कि कंप्यूटर साइंस मैंने इसीलिए ली थी क्योंकि मुझे केमिस्ट्री बहुत बुरी लगती है, तो इंजीनियरिंग मैंने इस वजह से नहीं ली। एंड ऑब्वियसली मेरा इंटरेस्ट भी कंप्यूटर साइंस में था, सो मैंने कंप्यूटर साइंस ले ली। एंड दैट्स वाई गाइस। अच्छा, ये कॉफ़ी बना के मैंने थोड़ी सी गिरा भी दी थी, वो मैंने जल्दी जल्दी साफ़ की और उसके बाद मैं अपना पढ़ने लेके बैठ गई। तो वैसे तो मुझे फ़िज़िक्स कवर करना था, लेकिन फ़िज़िक्स वाले जो क्लिप्स हैं वो मेरे सारे पता नहीं कहाँ चले गए, वो शायद रिकॉर्ड नहीं हुए। फिर उसके बाद मैं मैथ्स लेके बैठ गई। मैथ्स में मुझे चैप्टर 7 कंप्लीट करना था, लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं हो सका। मैथ्स तो जितना भी करो कम है, और मैं आप लोगों को यही कहूँगी एवरी वीकेंड आप 1 चैप्टर या एक नहीं तो एक एक्सरसाइज तो एटलीस्ट अपनी कवर करो डेली। अगर एक एक्सरसाइज कर रहे हो मैथ्स की तो फिर शायद आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए और आपको उसको ओवरव्यू करना पड़े, क्योंकि मैथ्स इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर दोज स्टूडेंट हु सफ़र फ्रॉम मैथ्स। और अगर आप लोगों को मैथ्स का अगर आप लोगों का सब्जेक्ट है तो काइंडली मैं आप लोगों से यही कहूँगी, जो मैंने अपने रियलाइज़ किया अपनी लाइफ में या अपनी इस क्या कहते हैं मिड टर्म में, कि मेरी जो सबसे बड़ी गलती वो ये थी कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की, मैंने रिवीजन नहीं किया। तो अभी भी मेरे पास टाइम है 3 महीने का, तो बस इंशाल्लाह मुझे वही करना है। फिर आगे रमज़ान है, तो रमज़ान को लेके ये होता है थोड़ा ऑफ सीन हो जाता है पढ़ाई को लेके, बट फिर भी मैंने सोचा है इंशाल्लाह करूँगी। सो अभी से ही करूँगी तो होगा। और बस यही थी मेरी प्रिपरेशन की सीन्स यहीं पर हैं। अच्छा खैर, अब मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहूँगी, या मैं आप लोगों को टिप्स देना चाहूँगी। दिस इज़ सिंपल हैक्स और टिप्स फॉर स्टडी। यही कि आप एक तो रिवीजन डेली करो उस चीज़ का जो आप पढ़ रहे हो कोचिंग में या स्कूल में या कॉलेज में, तो घर आके उसका रिवीजन एक तो करो। प्लस क्योंकि जो घर आके रिवीजन करते हैं वो मुझे ऐसा लगता है फिर वो सारी उम्र याद रहता है, या फिर सारी उम्र नहीं तो एटलीस्ट वो पेपर तक मुझे याद रहता है। और पास्ट पेपर्स को ज़रूर देखो। पास्ट पेपर्स में वो चीज़ें आती हैं जो कि मतलब उसके चांसेस होते हैं 50% तो एटलीस्ट चांस होते हैं कि वो दोबारा आ जाएं, या एटलीस्ट हमें ये पता चल जाता है कि पास्ट पेपर्स में ये आई हैं तो अब वो लॉन्ग में नहीं आएंगी। मेरा जो है वो कराची बोर्ड है, तो कराची बोर्ड में ये होता है, तो कराची बोर्ड में ये होता है कि अगर लॉन्ग पिछले साल आ गए हैं तो वो नहीं आएंगे, लेकिन उससे जो पिछले साल आए हुए हैं, यानी अगर मैं
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस दफ़ा 2025 के पेपर दूंगी, तो मुझे प्रिपरेशन करनी है 2023 के पेपर्स की, क्योंकि चांसेस बहुत हैं एक साल छोड़ के एक साल वाली चीज़ें आ रही होती हैं। और वैसे भी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो ये वो सब्जेक्ट हैं जिसमें कुछ चंद इम्पॉर्टेंट सवाल होते हैं, वो जो आपको पता होता है, हर स्टूडेंट को पता होता है कि यही लिस्ट है और इसी में से आने हैं, फिर वो कोई भी बोर्ड हो। इसी तरह से प्रिपरेशन हुई होती है। एनीवेज़ ये सॉर्ट आउट करते में मुझे इतनी देर लग गई थी, मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी। मुझे एक एक पेपर देखना था, फ़िज़िक्स के अलग करने थे, केमिस्ट्री तो है नहीं, लेकिन इसमें मेरे पास केमिस्ट्री भी पेपर्स पड़े हुए थे। मेरी जो अपनी सिस्टर हैं, जो मैंने कज़न्स वगैरह से पेपर्स लिए थे, तो वो अलग किए, मैथ्स के अलग किए, उर्दू के अलग किए, इस्लामियात और भी बहुत सारे पेपर्स थे जिसको मैंने अलग अलग रखे। नोट्स इसमें से कुछ निकल रहे थे और बहुत सारी चीज़ें थी। अच्छा, हम बात कर रहे थे स्टडी टिप्स की, तो एक तो ये हो गया कि आपको रिवीजन करना है। सेकंड ये कि आपको उस पास्ट पेपर्स को दोहराना है। एंड थर्ड ये कि एवरी वीकेंड आपको अपना एनालिसिस करना है कि आप किस चीज़ में वीक हो और अपना सेल्फ़ टेस्ट लेना है। इससे क्या होता है, सेल्फ़ टेस्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये बहुत हेल्प आउट करता है आपके अच्छे मार्क्स स्कोर करने में और डिक्रीज़ करने में। यानी कि अगर आप अपना सेल्फ़ एनालिसिस करते हो कि मुझे किस चीज़ में प्रॉब्लम है या किस चीज़ में मेरी वीकनेस है या मैं किस चीज़ में वीक हूँ, तो आपको पता चल जाता है। लेकिन अगर कोई सेल्फ़ एनालिसिस कर ही नहीं रहा, तो उसे पता ही नहीं चलता कि मैं किस चीज़ में, और वो उस हिसाब से तैयारी नहीं कर पाता। इतने सारे पेपर्स इससे फ़िज़िक्स के निकले थे और अब इसको भी मैं सॉर्ट आउट कर रही हूँ अलग से, क्योंकि ऑब्वियसली इतना कुछ मुझे पढ़ना है। बस आप लोग दुआओं में याद रखिएगा कि बस मेरे पेपर्स अच्छे जाएँ। तो यही कुछ सीन्स थे। और ये मेरे पास फार्मूला शीट वगैरह असाइनमेंट्स कुछ निकले थे अपनी सिस्टर के, तो इसको मैं खोल के देख रही थी कि मेरे काम आएंगे नहीं। यहीं पे मैं थक चुकी थी और बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। उसके बाद मैंने अपना लंच किया। लंच में मैंने कुछ नहीं लिया था, स्पैगेटी ली थी, एंड दैट्स ऑल। दिस इज़ माय व्लॉग।